दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी प्रश्न आज हम बताएंगे आप लोगों को बहुत ही वीवीआई सवाल देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहला नंबर सवाल क्या है? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था ऑटो हान ने। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हम लोगों का? सही हो जाएगा। दूसरा में है माइकल फ्राइडे, तीसरा में है विलियम साल्क और चौथा में है गैलीलियो। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अब चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। दूसरा सवाल है हम लोगों का, यहाँ पे आप लोग देखिए, पढ़ते भी जाइएगा। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, ऑप्शन पहले यहाँ पे देख लीजिए, 1945 ईस्वी, दूसरा में 1952 ईस्वी, तीसरा में है 1954 ईस्वी और चौथा में 1932 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1945 ईस्वी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था 1945 में। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, चर्चा करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी सवाल दोस्तों बहुत ही भी आए हैं, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है एंडरसन, बी में है रदरफोर्ड। यहाँ ए बी सी डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 में है जे जे थॉमसन और 4 में है जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 में आप लोग देख पा रहे होंगे, जे जे थॉमसन ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसका आंसर सही हो जाएगा। और कब खोज किया गया था इसका? तो 1897 में। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो जे जे थॉमसन के द्वारा। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। चौथा नंबर सवाल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, यहाँ पे देखिए, पढ़िए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया गया था मेरे प्यारे बच्चों गोल्ड अस्टीन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा है, गोल्ड अस्टीन के द्वारा खोज किया गया था, ठीक है। पहला में है रदरफोर्ड, यहाँ पे देखिए, तीसरा में है डाल्टन, चौथा में है मेंडल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब खोज करता है, ठीक है, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्ड अस्टीन, ऑप्शन नंबर 2। और अगर पूछ देगा कि कब किया गया था प्रोटॉन का खोज, तो इसका खोज किया गया था 1896 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और उधर हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का हम अभी बताए हैं 1897 में। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का है, ये प्रोटॉन का है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है? 5वां नंबर सवाल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 5वां नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पे पढ़िए। तो न्यूट्रॉन की खोज किया गया था दोस्तों, देखिए पहले ऑप्शन देखिए, पहला में है रदरफोर्ड, दूसरा में है जेम्स चेडविक और तीसरा में है गैलीलियो और चौथा में है न्यूटन। तो जेम्स चेडविक के द्वारा खोज किया गया था न्यूट्रॉन का, ठीक है, जेम्स चेडविक के द्वारा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 में दिया हुआ है जेम्स चेडविक, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब। और ये कब किया गया था न्यूट्रॉन का खोज? तो 1932 ईस्वी में। इसको भी याद कर लीजिएगा, न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन में है जॉन हैरिसन, दूसरा में है जॉन ई साल्क, तीसरा में है जे जे थॉमसन और चौथा में न्यूटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन ई साल्क, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? पहला में है अल्फ्रेड नोबेल, दूसरा में है मैंडलिप, तीसरा में है टोरिसोली और चौथा में दिया हुआ है माइकल फ्राइडे। तो डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों किया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया। देखिए यहाँ पॉजिट्रॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन नहीं समझिएगा, प्रोटॉन इस प्रकार से होता है। प्रोटॉन का खोज तो दोस्तों गोल्डस्टीन किया था 1896 में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है, देखिए पॉजिट्रॉन, ध्यान दीजिएगा। तो इसका खोज किया था, ऑप्शन ए में दिया हुआ है पाउली, 2 में दिया हुआ है एंडरसन, 3 में जॉन साल्क, 4 में रोएंटगन। तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कौन सा सवाल है। यहाँ पे देखिए 9वां नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। पहला में अल्फा किरणें दिया हुआ है, दूसरा में बीटा, तीसरा में गामा किरणें और चौथा में न्यूट्रॉन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणें। गामा किरणें का जो वेधन क्षमता होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए, पढ़िए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है थॉमस एल्वा एडिसन, दूसरा में गैलीलियो, तीसरा में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और चौथा में जी मार्कोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो, इसका जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है यहाँ पे, 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा या खोजा था। तो सोलर सिस्टम को खोजा था, पहला ऑप्शन में देखिए कोपरनिकस दिया हुआ है, दूसरा में केपलर, तीसरा में आइजबर्ट, चौथा में न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कोपरनिकस। ठीक है, सोलर सिस्टम का खोज किया था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, पहला में इलेक्ट्रॉन, दूसरा में न्यूट्रॉन, तीसरा में पॉजिट्रॉन, चौथा में प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, आप लोग नोट करते चलिएगा। अब चलिए 13 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, देख पा रहे हो आप लोग, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। पहला में मेंडलीफ दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में मैडम क्यूरी, तीसरा में मैक्स प्लांक और चौथा में रोएंटगन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, इसका जवाब हो जाएगा मैक्स प्लांक। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है, 14 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। ये सवाल हम पहले भी बताए हैं और इम्पोर्टेंट भी है। पहला ऑप्शन है हेनरी बैकुरल, अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा में रॉबर्ट कोच और चौथा में लैंड एस्टीनर। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुरल, ऑप्शन 1 हम लोगों का राइट हो जाएगा, सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, यहाँ पे पढ़िए, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित है, चलिए ऑप्शन को पढ़ लीजिए, जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय, ऊष्मागति के सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन 2 हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़िए, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। पहला में है क्लोरीन, दूसरा में हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन में नाइट्रोजन, चौथा में ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन, ये सूक्ष्म तत्व की गिनती में आता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर, 17 नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे पढ़िए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन में ट्राम्बे दिया हुआ है, दूसरा में अप्सरा, तीसरा में अग्नि, चौथा में नाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, अप्सरा। ठीक है, अप्सरा, यहाँ आधा पा होगा, अप्सरा, प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो अप्सरा के नाम से। अब चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। 18 नंबर सवाल क्या है, पढ़िए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। ऑप्शन 1 में है जेम्स चैडविक, 2 में है थॉमसन, सी में है
यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में है न्यूटन और 4 में है मिलीकॉन। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मिलीकॉन। ठीक है, मिलीकॉन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पढ़िए प्रश्न को। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोटॉन, दूसरा में इलेक्ट्रॉन, तीसरा में न्यूट्रॉन, चौथा में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कार्बन 14, 2 में यूरेनियम, 3 में कोबाल्ट, 4 में पोलोनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 में क्या दिया हुआ है? कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 जो है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। अब चलिए 21 नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो दोस्तों ऑप्शन 1 में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 2 में प्रोटॉन, 3 में न्यूट्रॉन और 4 में मेसन। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। ठीक है, अब चलिए 22 नंबर सवाल क्या है, पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है, किससे किया जाता है? पढ़िए ऑप्शन, यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग से क्या होता है? पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए, गामा किरण की खोज किसने की? ठीक है, ऑप्शन 1 में है रदरफोर्ड, बी में है बिलार्ड, 3 में है रोएंटजन, 4 में है बेकुलर। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बिलार्ड। बिलार्ड ने क्या किया था? गामा किरण का खोज किया था। अब चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को चर्चा करते हैं। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का सही हो जाएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग से। ठीक है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आज का अंतिम नंबर सवाल है, यहाँ पे देखिए, पोलोनियम की खोज किसने की? ध्यान दीजिएगा, पोलोनियम की खोज किसने की? तो इसका खोज किया था, देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी 1 में रदरफोर्ड, बी में हेनरी बेकुलर, सी में मैरी क्यूरी और डी यानी ऑप्शन नंबर 4 में रोएंटजन। तो इसका खोज किया था मैरी क्यूरी। ठीक है, ऑप्शन 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न को बताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर कहीं पे गलत हो गया होगा, सभी से गलती होता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये प्रश्न सर गलत हो गया है, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूँगा।